अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हम अपने आज के सवालात और उनके जवाबात की नशिस्त में आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात पेश करने जा रहे हैं। आप उन्हें अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और अमल करने की फ़िक्र करें। सबसे पहला सवाल एक साहब ने किया है, कहा है उन्होंने, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, अगर आँख में धूल, मिट्टी या कोई चीज़, कोई तिनका वगैरह चला जाए जिसकी वजह से हमारी आँख से आंसू निकल जाएं, तो क्या वो आंसू पाक होते हैं या फिर नापाक होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर अहकामात मुरत्तब होंगे। अगर नापाक होते हैं तो फिर हमारा वज़ू टूटता है, अगर पाक होते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं। तो तफसील बतलाएं। देखिए, आँख से जो आपके आंसू निकले हैं किसी तिनके की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर होने की वजह से या और किसी ऐसे ही धूल मिट्टी वगैरह की वजह से, तो वो निकलने वाले आंसू आपके नापाक नहीं हैं, जिनकी वजह से आपका वज़ू भी नहीं टूटता है और ना ही आप पर चेहरा धोना वाजिब और ज़रूरी होता है। अगला सवाल है, मुफ्ती साहब, तो क्या मैं उस बूंदी के लड्डू तोड़कर खा सकता हूँ? इन्होंने पहले एक सवाल किया था कि अगर कोई बंदा ये कसम खा लेता है कि मैं लड्डू नहीं खाऊंगा और बूंदी वाले लड्डू नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बाद अगर हम लड्डू नहीं खा रहे हैं, जो बना हुआ है उनको तोड़कर उनके ज़र्रात को अलग अलग कर बूंदी बनाकर अगर खा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कसम तोड़ने का कफ़ारा लाजिम होगा या नहीं, इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। देखिए, आपने जो कसम खाई थी कि मैं बूंदी के लड्डू नहीं खाऊंगा, मतलब ये है कि आप उस बूंदी या फिर उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लड्डू हो गया है या फिर कोई चौकन चीज़ हो गई है, आपने उस चीज़ को न खाने की कसम खाई है। यानी आपने अपने आप पर जो बूंदी होती है या फिर लड्डू होता है, उस चीज़ को आपने अपने आप पर हराम किया है। अगर आप साबित लड्डू खा लेते हैं या फिर उसके जो तोड़कर उसके जो छोटे छोटे ज़र्रात बूंदी की शक्ल में होते हैं, वो भी अगर आप खाते हैं, तो आप कसम को तोड़ने वाले हो जाएंगे, आप पर कफ़ारा अदा करना लाजिम होगा। लेकिन देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीज़ें हमारे लिए हलाल कर रखी है, हमारे लिए जायज़ नहीं है कि उन्हें अपने आप पर हराम कर लें। बेहतर यह है कि आपने ये जो कसम खाई है, इस कसम को तोड़ दें। तोड़ने के बाद जो उसका कफ़ारा होता है, उस कफ़ारे को अदा करें। कफ़ारा होता यह है कि आप 10 मिस्किनों को खाना खिलाएं, 10 गरीबों, 10 मोहताजों का आप कपड़े पहनाएं, या फिर 3 दिन तक आप रोज़े रखें। ये आपकी कसम का कफ़ारा होगा। अगला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं, मुफ्ती साहब, एक मेरा सवाल ये है कि एशियन पेंट वाले टीन या डब्बे के पेंट जो कि इस्तेमाल होने के बाद हम उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल में लाते हैं और उस जग में पेंट भी लगा होता है, और अगर वो जग नापाक हो जाए, वो जग कोई दूसरा लोटा है, कोई जग है, वो नापाक हो जाए और उस नापाक पानी को हम उस पेंट वाले हिस्से में डाल दें, जो पेंट का डब्बा है उसमें डाल दें, तो फिर ऐसी सूरत में वो जो डब्बा नापाक हो जाएगा। तो नापाक होने की सूरत में जो उसमें ज़र्रात लगे हैं, जो पेंट बिल्कुल सूख चुका है, स्टील से लग चुका है, तो वो सूखा हुआ पेंट भी निकालना होगा या सिर्फ पानी डालकर धो देना ही काफ़ी होता है? देखिए, आपके सवाल किए गए इस मसले का हल ये है कि वो जो आपने किसी भी पेंट का डब्बा लिया है, तो उसको साफ़ नहीं किया है या साफ़ किया है, साफ़ करने के बावजूद उस पर कुछ पेंट चिपका हुआ है, फिर आपने उस पर नापाक पानी डाल दिया है, तो नापाक पानी डालने की वजह से आपका वो जो डब्बा है, डब्बे के अंदर वाला हिस्सा भी नापाक होता है और जो पेंट चिपका होता है उसके ऊपर वाला हिस्सा नापाक होता है। अंदर वाला हिस्सा जो कि आपके डब्बे के साथ चिपका हुआ है,
वहाँ तक वो पानी जा ही नहीं सकता। इसलिए बाकायदा उसको खुरश कर निकालना ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा। बस यूँ ही आप 3 मरतबा पानी डाल दें, अच्छी तरह खंगाल लें और वो जो पानी अंदर है उसे फेंक दें। और वो जो डब्बा है आप अपने पर्सनल और ज़ाती इस्तेमाल में बिल्कुल ले सकते हैं। एक साहबा ने सवाल किया है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है सीमेंट का जो चिकना फ़र्श बनाया जाता है जिसको हम अपनी ज़बान में कोबा कहते हैं, वो जो सीमेंट का फ़र्श होता है, कोबा होता है, हम अपने घर में बना लेते हैं। अगर वहाँ पर कोई बच्चा पेशाब कर देता है या फिर कोई नापाक पानी वहाँ पर गिर जाता है और हमने उसको धोया नहीं है बल्कि यूँ ही हवा से या धूप की वजह से अच्छी तरह सूख गया और इस कदर सूख गया है कि अब उसमें नजासत का कोई भी असर महसूस नहीं हो रहा है, न रंग है, न बू है, न मज़ा है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है, तो ऐसी सूरत में वो ज़मीन पाक होगी या नापाक? ऐसी सूरत में आपकी वह ज़मीन बिल्कुल पाक हो जाएगी, क्योंकि अब नजासत के असरात ख़त्म हो चुके हैं। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि जब वो ज़मीन सूख कर पाक हो गई है तो हम उस ज़मीन पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? नमाज़ पढ़ना आपके लिए उस जगह पर जायज़ है। बाकायदा धोकर नमाज़ पढ़ना ये ज़रूरी नहीं होगा। अलबत्ता आप वहाँ पर तयम्मुम नहीं कर सकते, ठीक है। नमाज की अदायगी आपके लिए उस जगह दुरुस्त है, तयम्मुम करना वहाँ पर जायज़ नहीं होगा। अगला सवाल इस साहब ने किया है, कहते हैं एक सवाल ये है मुफ्ती साहब कि अगर निकाह करने से पहले इस्तिखारा कर ले और उसे पता चल जाए कि जिससे निकाह किया जा रहा है वो सही नहीं है, तो अगर लड़की का नाम चेंज करवा कर उससे निकाह कर लिया और निकाह के बाद में पता चले कि इस निकाह में तो बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। इन्होंने काफ़ी तवील सवाल किया है। मेरी समझ के मुताबिक ये मसला शायद है। अगर ये मसला है तो उसका जवाब ये होगा। मेरी समझ के मुताबिक आपके सवाल का मफ़हूम ये आया है कि निकाह के वक्त लड़की का नाम एक लिया गया था जो उसका असल नाम था, लेकिन बाद में किसी वजह से उस नाम को चेंज किया गया और निकाह का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में वो नाम तहरीर किया गया जो आपने बाद में चेंज किया था। मुझको ऐसा समझ में आ रहा है। अगर वाक़तन ऐसा है तो ऐसी सूरत में ये सवाल कर रही है कि अब उस लड़की के साथ निकाह करना जायज़ हुआ है या फिर बाद में वापस जो उसका ओरिजिनल नाम था उस ओरिजिनल नाम के साथ निकाह करना अब दोबारा ज़रूरी होगा। देखिए, निकाह के लिए ज़रूरी है कि जिस बंदी से निकाह किया जा रहा है उसका नाम सही हो, उसकी मारिफत हो जाए, उसकी पहचान हो जाए। मतलब ये कि जो गवाह है, जो गवाह हजरात होते हैं, उनको अच्छी तरह पता चल जाए कि किस लड़की के साथ निकाह करवाया जा रहा है। उनको पता चल गया है और वो नाम गलत नाम नहीं लिया गया। आपने जो चेंज करवाया था वो चेंज किया गया नाम वहाँ पर लिया गया है, यानी प्रेजेंट में उस वक्त में उस लड़की का नाम वही था, तो फिर आपका निकाह सही हो चुका है। बाकायदा जो ओरिजिनल पैदाइशी जो नाम था उस नाम के साथ निकाह करना अभी ज़रूरी नहीं होगा। बाद में आपने चलकर ये जो दरमियान में नया नाम रखा था उसको वापस ख़त्म कर दिया, पुराने नाम को अब ले लिया है, तो फिर इससे कोई निकाह पर फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका निकाह दुरुस्त हो चुका है। अगला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं हज़रत, अगर कान की ज़ख़म ठीक हो जाए पर अंदर का हिस्सा पाक माना जाएगा, या क्योंकि अंदर में ज़ख़म की वजह से खून पीप बह रहा था, तो क्या अंदर का हिस्से को धोना ज़रूरी होगा, और अगर धोना ज़रूरी होगा तो फिर इसके धोने का तरीक़ा क्या होगा, बतलाएं। गुस्ल में जो नाक और कान के अंदरूनी हिस्से होते हैं, यानी जो सुराख होते हैं, उन सुराखों में अच्छी तरह पानी डालने का हुक्म दिया गया है। इससे पता ये चलता है कि जहाँ तक मुमकिन हो पानी का डालना, वहाँ तक का हिस्सा वज़ू में और गुस्ल में धोना पड़ता है, और वहाँ तक अगर कोई चीज़ है, खून है, पीप है, उसके आगे, यानी जहाँ पर आपका पानी पहुंचकर एंड हो जा रहा है उसके आगे आप पानी नहीं पहुंचा सकते हैं, आपके लिए नामुमकिन है, तो उसके आगे जो नजासत होती है, जो खून होता है, जो पीप होता है,
तो वो हिस्सा नापाक नहीं होता है। जब वहाँ से बहकर बाहर आ जाता है उतने हिस्से तक, उस जगह तक जिसका धोना वज़ू और गुस्ल में ज़रूरी होता है, तब कहीं जाकर के आपका वज़ू टूटता है। तो ऐसी कंडीशन में अंदर वाला हिस्सा जहाँ पर पानी नहीं जा सकता है उसके धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जगह नापाक भी तस्लीम नहीं की जाएगी। हाँ, अगर वो बाहर तक, ये जो आपके कान के अंदर का जो सुराख है जहाँ पर उंगली वगैरह डालते हैं, छोटी उंगली डालते हैं, वहाँ तक आसानी के साथ पहुँच जाती है, वहाँ तक अगर वो खून पी बहकर आया है तो फिर किसी रुई के फाये वगैरह से उसको अच्छी तरह 3 मरतबा साफ़ कर लिया जाए, वो जगह आपकी पाक हो जाएगी। अगला सवाल है, गुस्ल के वक्त ऐसा लगता है कि पेशाब का कतरा आ गया, इस्तिंजा करने के बाद फिर दोबारा वज़ू करते, फिर दोबारा गुस्ल करने लग जाता हूँ, फिर ऐसा लगता है कि पेशाब का कतरा निकल गया है, ऐसा बार बार लगता है, पूरी तरह से एक बार भी गुस्ल मुकम्मल नहीं होता है, इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएँ। पहली चीज़ तो ये है कि गुस्ल के वक्त अगर कतरा आ जाए, मान लीजिए गुस्ल के वक्त कतरा आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पुराना गुस्ल था वो गुस्ल फासिद नहीं होता है। अब जो बाकी है वो कर ले। मान लीजिए गुस्ल के अंदर कुल 3 फ़राइज़ है, जिनमें नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, गरारा करना है और उसके बाद पूरे बदन को धोना है। आपने 2 काम किया, नाक के अंदर पानी भी पहुंचा दिया, गरारा भी कर लिया, उसके बाद में पेशाब का कतरा निकल गया है, तो अब नाक के पानी और गरारे को दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सिर्फ बदन का हिस्सा, बदन का जो मुकम्मल हिस्सा धोना है, इतना काम आपने कर लिया, या फिर आपने आधा बदन धो लिया उसके बाद पेशाब निकला है, तब भी पूरा गुस्ल लौटाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इस्तिंजा कर ले, इस्तिंजा करने के बाद वज़ू कर ले, गुस्ल के बाद यही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपको उस कतरे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर ऐसी सूरत में आप इत्मीनान से गुस्ल कर लें। ठीक है, इत्मीनान से गुस्ल होने के बाद फ़ौरन वज़ू ना करें, जिस्म को थोड़ा ठंडा होने दें, उसके खुश्क वगैरह हो जाए, उसके बाद में आप इस्तिंजा करें और फिर उस वज़ू कर लें, नमाज वगैरह की अदायगी कर सकते हैं। अगला सवाल एक साहब करते हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे OCD है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखिए, OCD के जो मरीज़ हुआ करते हैं, इनके रहबरी और रहनुमाई किस तरह की जाए, इन्हें ख़ुद अपनी ज़ात को किस तरह केयर करना चाहिए, अपनी इस बीमारी से किस तरह लड़ना चाहिए, इस बीमारी को अपने ऊपर कैसे हावी और मुसल्लत नहीं होने देना चाहिए, और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या रूहानी और जिस्मानी एतबार से प्रैक्टिस और कोशिश करनी चाहिए। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख ले, अच्छी तरह समझ ले, और जो जो वज़ाइफ बतलाए गए हैं, जो जो काम बतलाए गए हैं, उन तमाम कामों को करते रहे, इंशाअल्लाह आपको शिफा नसीब होगी। उसी के साथ मैं भी और हमारे तमाम ऐसे अहबाब जो वीडियोस को देख रहे हैं, वो सब के सब आपके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। अगला सवाल अल्तमश भाई ने किया है, कहते हैं उम्मत कितनी परेशान है, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सबसे ज़्यादा सर बुलंद रहोगे, तुम ही बादशाह रहोगे, तुम ही सबसे आला और अफजल रहोगे। शर्त यह है कि इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो जाओ। आज हमारे अंदर ईमान की कमी है, हर आदमी ईमान के एतबार से कमज़ोरी के अंदर धंसा हुआ है। हमें अपनी ज़ात के एतबार से अपने ईमान को मजबूत करने और बनाने की कोशिश और फ़िक्र करनी चाहिए। ये होगा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी से। अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के आगे अपने सरों को झुका दिया, गोया कि हमने अपने आप को आका का ग़ुलाम बना दिया, उसके बाद इंशाअल्लाह हम पर जितनी मुसीबतें बलाएँ हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला का जो वादा है व अंतुमुल अअलौना वाला वादा इंशाअल्लाह ज़रूर बिज़रूर मुकम्मल हो जाएगा। ख़ास तौर पर आप दुआओं का भी अहतमाम करते रहें। उम्मत के ऊपर जो परेशानियाँ और हालात आए हैं, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ ख़त्म फरमाए, और जो मुसलमानों की जो अज़ीम शान थी वो शान दोबारा अता फरमाएँ।
अगला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं सूरह फातिहा में कौन सी आयत बार बार पढ़ने की वजह से सजदे सहव वाजिब होता है? कौन सी आयत? मतलब ये है कि आप सूरह फातिहा पढ़ रहे थे नमाज में, भूल गए आप आयत, अगली आयत आपको याद नहीं आ रही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम आपने पढ़ा, अब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम याद नहीं आ रही है। उसी को याद करने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए 1-2 मरतबा आपने रिपीट कर लिया तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा आपने रिपीट कर ली कि उसके अंदर एक सूरह फातिहा हो सकती थी, तो फिर जाहिर बात है आपका सजदा सहव लाजिम होगा, अब वो कोई भी आयत हो। अगला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं बकरीद के महीने में शादी की जा सकती है या नहीं? बकरीद का महीना यानी ईद उल अज़हा का महीना जो अभी आने वाला है, इसी तरह ईद उल फ़ित्र का जो महीना रमज़ान मुबारक है, इन दोनों महीनों में और साल के जितने भी 12 महीने हैं, हर महीने में हर दिन में आप निकाह कर सकते हैं। निकाह करने में शरीअत एतबार से कोई रुकावट नहीं है और न ही कोई मखसूस दिन उम्मत के लिए दिया गया है कि आप फ़ला दिन ही निकाह करें। आप जब भी निकाह करें सुन्नत के मुताबिक करें। हमारी भी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ सही एतबार से सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफ़ीक बख्शे। ये थे चंद सवालात और उनके जवाबात जो आपकी खिदमत में पेश किए गए। इसके अलावा और भी जो सवालात हैं इंशाअल्लाह आने वाली किसी नशिस्त और मजलिस में बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।